ए रामू जी वो फैन नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और ठीक करा इसे। जी ठीक है। रुको रुको, आज दुकान की छुट्टी है, जाओ। छुट्टी है, लेकिन क्यों? आनंद सर के दादाजी का बर्थडे है। मेरे जैसे बेकार आदमी जन्म लेने के बाद बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। अगर आज ये दुकान बंद रही तो फिर मेरे बर्थडे का क्या होगा? तुम अपने दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो क्या? बेवकूफो जैसी बात कर रहे हो। चलो खोलो। अरे रुको रुको, मेरे दादाजी के बारे में नहीं पता तो पूछो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। सर और इनके दादाजी रोज एक दूसरे से बात करते हैं। ओह ऐसा क्या? आप लोग लंच टाइम में क्या करते थे सर? हमारे दादा परदादा को किसी पे गुस्सा दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे पूर्वज शांति के प्रतीक हैं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी है, इसलिए इस दिन मैं दुकान की छुट्टी रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। आज जिस आजादी में सांस ले रहे हो ना, वो उन्हीं की देन है। कम से कम एक दिन के लिए तो चैन से जियो। सर इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं? सपोज कि जवानी में आपके दादाजी मेरी और आपकी तरह शराब पीते हो तो? मैंने कभी नहीं पी। चलिए मान लेते हैं मेरी तरह पीते हो तो? अगर उनका आज पीने का मन होता तो क्या आज आप उनको ऐसे ही लौटा देते? हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा सर? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? मेरी बात मानिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलिए। अच्छा ये बताइए, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये मांसाहारी हैं। सर आपके दादाजी की कोई गलती नहीं है, गलती हमने की है उनकी बातें ना मानकर। अगर आपके दादाजी का बर्थडे होता तो सेलिब्रेशन एक दिन पहले ही शुरू हो जाता। अब बताइए इसमें मेरे दादाजी की क्या गलती? आज मेरे दादाजी का बर्थडे है, अगर मैंने उसे ढंग से सेलिब्रेट नहीं किया तो वो कितना बुरा मानेंगे पता है? मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। चल भाई, जैसे होगा वैसे ही करते हैं। उनकी मैरिज एनिवर्सरी का डेट पता करते हैं, शायद ये उस दिन भी दुकान बंद कर देंगे। कल तुमने मुझे मिस किया होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों मिस करूंगा? कल मैंने कहीं देखा कि कहीं शराब नहीं बिकेगी, तो मुझे लगा तुम कॉल करोगे, पर तुमने तो फोन काट दिया। अच्छा वो, हम तो पार्टी कर रहे थे। क्या? कहीं नहीं मिले तो भी पीते हो? अरे हर चीज को जानने की बड़ी बेचैनी है तुम्हें। क्या है ये? बाप रे, कब पियक्कड़ लगता है। वाइन शॉप बंद होती है ताकि लोग ना पिए। ऐसे पीना नहीं बंद होगा, शराब पे ही बैन लगाना पड़ेगा। वाइन शॉप्स की कुछ ही छुट्टियां हैं, तो बीच में बिक्री बंद कब करें, बात कब करें? एक्चुअली वैसे तुम रोज क्यों पीते हो? तुम्हें पता है, ये बस एक मेडिटेशन है, थोड़ा सुकून मिलता है इससे। ज्यादा मेडिटेट करोगे ना तो लिवर खराब हो जाएगा, पता है ना? मेरे लिवर खराब होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। वैसे भी 10 दिन आराम करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, सिगरेट भी पीते हो तुम? एक बार ट्राई किया था, कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए छोड़ दिया। जिससे कुछ फील नहीं होता वो नहीं चाहिए तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मुझे कुछ महसूस होता है, नहीं तो मैं तुमसे बात क्यों करता? कुछ मतलब क्या महसूस होता है? कुछ मतलब अच्छा लगता है। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो अपने अंदर एनर्जी फील करता हूं। क्या तुम मधुरा से भी ऐसे बात करते थे? मधुरा से ऐसे क्यों बात करूंगा? मधुरा तो मेरा प्यार है, उसकी बात अलग है। अलग मतलब? अलग मतलब अलग है। असल में प्यार क्या है, मुझे बताओ ना। मधुरा के लिए जो मेरी फीलिंग है ना, उसे ही प्यार कहते हैं। तुम्हारी वो फीलिंग्स कैसे जानूंगी? जिसे हम प्यार करते हैं ना, वो हमारी फीलिंग अच्छी तरह से जान जाते हैं। हे, इसका मतलब क्या है? नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप। ये लड़की पूरी पागल है। रुको, बोला था ना यहाँ पीना है तो किसी को साथ लेकर आना, रोज बताना पड़ेगा। तेरा मालिक है ना? क्या सर, बिजनेस कैसा चल रहा है? क्यों, तुम्हें नहीं पता है? तुम भी तो मेरी तरह दुकान पे ही जा रहे हो। क्या सर, ओनर सेटिस्फैक्शन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना? सर इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब है प्यार से देखना। ओह, तुम कितनी लड़कियों से प्यार करते हो? किसी तरह एक लड़की की जिंदगी तो बच गई, अब दूसरी के साथ खेलना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे ही नॉर्मल चैटिंग है। व्हाट्सअप। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला उसे? पीने के बाद तुम क्या बात करते हो उसे पता भी है? किसी लड़की से मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा? सर एक और मैसेज आया, इसका मतलब क्या हुआ? लगता है तुमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, समझ में नहीं आया मैसेज कर रही है। ओह, इतना बड़ा अर्थ होता है इसका। लोग शब्दों के जरिए अपनी फीलिंग क्यों नहीं व्यक्त करते? ये सब पता नहीं क्या भेजते रहते हैं। क्योंकि तुम्हें कोई इमोशन समझ में नहीं आता ना। सर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा, आप मेरे बारे में सोचते क्या हैं? अच्छा सर, आपकी कोई बेटी है? हाँ, मैं बस पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात बोलूं? मान लीजिए आपकी बेटी की शादी के बाद आपको ये पता चले कि उसका पति शराबी है, तब आप क्या करेंगे? सर जरा साइड में लगाइए। ओके सर, कल मिलते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी एक रिक्शे वाले से करवाना पसंद करूंगा, लेकिन एक शराबी के साथ कभी भी नहीं। सॉरी सर। सॉरी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी एक पियक्कड़ से नहीं कराना चाहेगा। बस यही कहा ना उसने। इसमें हंसने की क्या बात है तुम्हारी बेवकूफी के अलावा? आज के जमाने में शराब कौन नहीं पीता? ये आजकल का फैशन हो गया है। मुझे उनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तुम देखना, उन्हें अपने दामाद के रूप में कोई पियक्कड़ ही मिलेगा। तुम्हारा मतलब है ऐसे लोग नहीं है जो नहीं पीते? क्यों नहीं होते? होते हैं, पर मिलते नहीं हैं। श्रीदेवी जैसी हीरोइन ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से जो शराब ना पीता हो उसे ढूंढना भी मुश्किल है। हमारे देश में शराब पीने वाले जुर्म नहीं करते हैं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाले ही ज्यादा जुर्म करते हैं। अब ठीक है, हम इस बात पर इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, वो उसकी ओपिनियन है, छोड़ो। पता है मैंने डब स्मैश बनाया, देखोगे? मैं सब छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि तुम कुछ भी करते हो मुझे गुस्सा आता है। ओह, क्या अच्छा नहीं है? मैं सब छोड़कर यहाँ से हंसी चली आ रही है। जाऊंगी क्योंकि अच्छा तुम है। कुछ भी करते हो मुझे हंसने वाला कॉमेडी सीन नहीं है। गलती होगी जो तुम्हें दिखाया। हे, रुको तो सही। अंजलि, अंजलि रुको ना। क्या हुआ तुम्हें? हर कोई मेरी टांग खींचता है। तुम मेरे डब स्मैश पर हंसते हो और वो मुझसे किस मांगता है। कौन? तुम्हारी ब्रेकअप की वो कहानी इसी की वजह से बनाई थी। अब इसे पता चल गया है कि वो झूठ था। अब किस मांग के तंग करता रहता है। आजा बे। हे बेबी, कब किस करोगी मुझे? पहले तो मौका चूक गया था। क्या मैं किस कर सकता हूँ? अज्जू, तुमने उसे किस किया तो हमारी दोस्ती खत्म। बस। क्या है? ये यहाँ खड़ा है तो हीरोइन बन रही है? हाँ? क्या है? हाँ? रात भी सही है, दिन भी मेरे लिए सही है। हे, अपने लोगों को बुला के ला। हेलो, भाई की लड़ाई हो गई है, जल्दी से ग्राउंड में आ जाओ। ये ठीक है ना? तूने मुझे मारा? इस कॉलेज से बाहर तू स्ट्रेचर पे जाएगा। पता है, इस कॉलेज में मैं पढ़ाता था। इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं मैं। चल पीछे हट।
लगता है कॉलेज में तुम्हारी अच्छी फैन फॉलोइंग है। ये सब मेरे फैंस नहीं हैं, हाँ? तुम्हारी और तुम्हारी लव स्टोरी के फैंस हैं। ओह, ए, इन सबको मार, एक भी बचनी नहीं चाहिए। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। अगर एक भी लड़की ने पलट के थप्पड़ मारा तो पूरे कॉलेज में अपनी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए मेरी बात मानिए भाई, रिस्क मत लो। बोल। हेलो। अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। आप लोग जाइए। थैंक यू। ए, कौन है जो मेरे दोस्त के सामने हीरो बन रहा है रे? ये है। मधुरा, मधुरा के बारे में तूने ही सबको गलत बताया ना। तेरी वजह से वो मुझे छोड़ के गई ना। क्या किया था उसने? बस तुझे प्यार करने की गलती। उसने मुझे इग्नोर करके तुझसे प्यार किया। हाँ? जानबूझकर तेरे बारे में अफवाह फैलाई मैंने कि वो तुझसे नफरत करने लगे। इतना क्यों फिदा था उसके ऊपर? मजा ज्यादा आता था। क्या देख रहा है उसे? हाँ? जाके इसके पापा को बता देगा। जा, जाना। जा बता, जाके बता दे। जा बताना। हाँ? जा, बोल। हम किनारे बैठे भैया, नदी जोश में बहती है, पानी में परछाइयां हमारी मिलके एक हो जाती है। ओ प्यारी ओ प्यारी, दिल की बात मेरी सुनता जारी, रोक पाया न तुझको मैं, रोक पाया न तुझको मैं। अरे क्या कर रहे हैं? बोला तो मैंने उसको। क्या हुआ भाई? हाँ, सही कहा। अनजाने में गलती हो गई यार। असल में हुआ क्या है बताना। अच्छा, मैंने अंजलि को किस कर दिया यार। तुझे किस करना पड़ा? कितनी आसानी से कह रहा है यार, जैसे बता रहे हो कि लाइट ऑन करनी पड़ी। वो बेचारी लड़की अपनी कॉलेज के रैगिंग प्रॉब्लम में हेल्प के लिए हमारे पास आई थी और तूने उसको किस कैसे कर लिया यार? क्या कमाल का आदमी है तू। कोई बात। अरे कहाँ चला गया? हाँ? वो मुझे ऐसे कैसे चूम सकता है? सिर्फ उसकी सनक चलेगी क्या? कल आने दो से, बताती हूँ मैं उसको। अंजलि, क्या है? वो क्या है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी बोलने आया हूँ मैं। उस दिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी। सॉरी मत बोलो तुम। याद है ना तुमने कहा था अगर मैं एक बार तुम्हें किस करूं, हक करूं और आखिर में सॉरी बोलूं, तुम ओके बोलोगी क्या? मैं नहीं छोड़ूंगी, सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अंजलि, वो बात अलग थी और ये अलग है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरी शर्ट में गांठ लगा सकते हो, पब्लिकली किस कर सकते हो, ये गलत नहीं है। बोलो ये अलग है, बोलो। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी पहली किस को लेकर। ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। क्या? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने किस वाली मूवीज नहीं देखी, मुझे लगा
रियलिटी में उसका थ्रिल चला जाएगा। जब उनके चेहरे एक दूसरे के पास आते थे मैं आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन आज तुम्हारे फर्स्ट किस में कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा। तुम्हारा फर्स्ट किस बहुत अच्छी तरह से होगा, मैं कह रहा हूँ ना। क्या होगा? तुमने ये सब किया है। सॉरी, भोला बन रहा है। अच्छा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए? बताओ ना, क्या करूं मैं? प्यार करो मुझे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन मुझे लगा। क्या लगा? इस वक्त मैं जो तुमसे कह रही हूँ इसी को प्यार कहते हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों? मुझे किस करते वक्त नहीं सोचा? अब तुम्हें टाइम चाहिए? देखो, मेरे पहले किस को फेल मत होने दो प्लीज। वो क्या है कि मुझे भी प्रॉपर किस करना नहीं आता है। ठीक है, पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करूंगी। तुम्हारा मुंह थोड़ा आगे क्यों है? क्यों? अच्छा नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है? इससे किस करने का डिस्टेंस कम हो जाता है। मैंने कहा ना मुझे किस करना नहीं आता है। यहाँ इधर खड़ी हो।